बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में, बिकॉज रिलायंस जाना जाता है अपनी डिस्ट्रप्टिव गेम के लिए। पहले टेलीकॉम, जियो सिनेमास और अब एफएमसीजी सेक्टर भी। एफएमसीजी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है एंड मेजर कंट्रीब्यूटर भी है हमारी जीडीपी के लिए। अब रिलायंस एफएमसीजी में एंट्री क्यों कर रहा है या कर चुका है, इसकी क्या वजह है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एफएमसीजी एज एन इंडस्ट्री रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है एंड रिलायंस ने ऐसे कौन से स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि एफएमसीजी में एक डिस्ट्रप्शन आने वाला है। इसकी शुरुआत एक्चुअली जितनी भी मेजर एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके एक्शन से भी हमें पता चलती है, बिकॉज एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी, मैरिको इतना टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं जिसके कारण वो कंटिन्यूअस एक्विजिशंस कर रहे हैं ताकि वो अपनी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को इन पॉइंट रख सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में एंड रिलायंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे आपका आउटलुक टुवर्ड्स एफएमसीजी सेक्टर एंड रिलायंस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 45th एनुअल जनरल मीटिंग में ही रिलायंस ने ये क्लियर कर दिया था दैट नाउ दे आर स्टेपिंग देयर फुट इनटू एफएमसीजी। अगस्त 2022 में हुई थी ये एजीएम एंड दिसंबर 2022 में उन्होंने एक्विजिशंस और अपने खुद के ब्रांड इनटू दिस रिटेल, इनटू दिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में फोरे करना भी शुरू कर दिया था एंड उन्होंने खुद के ब्रांड्स और एक्विजिशंस करनी भी शुरू कर दी थी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडियन एफएमसीजी सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 14.9%, लगभग 15% के आसपास, एंड 2025 तक इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 220 बिलियन यूएस डॉलर की जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, वो बन जाएगा। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, बिकॉज हमारी एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत सारे सब सेगमेंट्स आते हैं, तो उसका जो एक सेगमेंट है इंडियन फूड, पैक्ड फूड, इंडियन पैकेज फूड, उसकी जो ग्रोथ है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ डबल रेट एंड उसकी जो मार्केट रीच है वो है समवेयर अराउंड 70 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ, यहाँ पर जो एफएमसीजी सेक्टर है ना, दे आर एक्चुअली गोइंग टू लेवरेज द इंडियन मिडिल क्लास। व्हाई? बिकॉज इंडियन मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है इंडिया में दैट इज मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा अगर मैं ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूँ एफएमसीजी सेक्टर में अदर देन द मिडिल क्लास, दैट इज हमारी डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना, यूथ पॉपुलेशन का बढ़ना, ब्रांड की अवेयरनेस होना, ग्रोथ अवेयरनेस एंड चेंजिंग लाइफ साइकिल्स, एंड इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज जो इनको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि अप टू 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट अप्रूवल इन सिंगल ब्रांड रिटेल एंड 51% इन मल्टीपल ब्रांड रिटेल। इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम है उसमें भी उनको एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी बूस्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जहां पर टोटल आउटले समवेयर अराउंड 10,900 करोड़ तक का है। तो अब हम बात करते हैं हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, रिलायंस एज अ ग्रुप के बारे में, कि वो एफएमसीजी सेक्टर में कैसे फोरे करने वाले हैं, बिकॉज उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट, वो उनके लिए एक मेजर लेवरेज प्ले कर सकता है। रिलायंस के पास एक्चुअली 2 की ड्राइवर्स हैं जिससे कि वो अपनी इस ग्रोथ जर्नी को एफएमसीजी में काफ़ी अच्छी तरीके से पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है उनका ब्रांड स्ट्रेंथ एंड दूसरी आती है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन काउंट है, स्टोर काउंट है, दैट इज 17,200 स्टोर्स एंड 20 करोड़ तक का फुटफॉल है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन बाय एज ऑफ Q3 FY23। तो अब हम जानते हैं कि रिलायंस ने कैसे एफएमसीजी में अपना स्टेप इन करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो उनका एक ब्रांड है स्नैक टैग। ये जितने भी मैं ब्रांड्स अब आपको बताऊंगी, या तो इन्होंने खुद ही इनको लॉन्च किया है या फिर इन्होंने एक्वायर किया है। स्नैक टैग की मैं बात करूं तो वो पता है कौन सी कैटेगरी में compete करने वाला है? इंस्टेंट नूडल्स, नमकीन, बिस्किट, स्वीट्स, केचप, सूप्स, पास्ता, वर्मिसेलीज, जैम। एंड यहाँ पर कौन से हमारे नोन प्लेयर हैं? मैगी, यिप्पी, सफोला, ऊडल्स, बिंगो, ब्रिटानिया, सनफीस्ट, हल्दीराम। मतलब एक स्नैक टैग से वो इतने सारे ब्रांड्स को एक साथ किल करने वाले हैं, यानी कंपटीशन देने वाले हैं। इसके अलावा गुड लाइफ, तो एक ब्रांड जो रिलायंस का है वो है इन द कैटेगरीज ऑफ पल्सेस ऑयल, राइस फ्लोर। अब आपके दिमाग में नाम आने शुरू हो चुके होंगे कि कंपीटिंग ब्रांड्स कौन है इनके साथ कंपीटिंग ब्रांड्स हैं संपन्न, आशीर्वाद, सफोला, सनराइज, ट्रू एलिमेंट्स एक्सेट्रा। रिलायंस के और क्या ब्रांड्स हैं, या जो कि जूसेस में है, कैंपा कोला, ये तो बहुत ही ज़्यादा वेल सर्च टॉपिक हो चुका है। देसी किचन विच इज़ इनटू इंस्टेंट मिक्सेस, फ्लोर्स, पिकल्स, बेस्ट फार्म्स विच इज़ इनटू फ्रोजन स्पाइसेस सीड्स, कैफे विच इज़ इनटू कॉफी, आरंभ विच इज़ इनटू टी, इंडिपेंडेंस विच इज़ इनटू स्टेपल्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ये अभी जो मैंने आपको ब्रांड्स बताए ना, ये सिर्फ फूड कैटेगरी है, यानी कि रिलायंस ने अपने ब्रांड्स को और कैटेगरीज में भी लॉन्च कर दिया है या करने वाले हैं शॉर्टली, एंड दैट इज देयर नॉन
food category, home and personal care, जहाँ पे आता है Puric, which is going to be in the category of germ protection soaps, germ protection hand wash sanitizer, hygiene shower gel. इसमें कौन से नाम आते हैं हमारे पास? संतूर, Lifebuoy, Dettol, Savlon, ये सब नाम आते हैं. माई होम विच इज़ इनटू फ्लोर क्लीनर्स, यूटेंसिल क्लीनर्स, इसमें हमारे पास डोमैक्स, सेनी फ्रेश, ऐसे नाम आते हैं. एनजो विच इज़ अ लिक्विड डिटर्जेंट या पाउडर डिटर्जेंट कैटेगरी में एनजो नाम का उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है. संवाद उन्होंने अगरबत्ती धूप कैम्फर में लॉन्च किया है. एंड सेफ लाइफ उन्होंने हैंड वॉश में लॉन्च किया है. इसके अलावा देयर इज़ वन मोर कैटेगरी विच इज़ पर्सनल केयर, एंड उसमें उन्होंने लॉन्च किया है जाइव विच इज़ इनटू फ्रेग्रेंसेस कैटेगरी. कैल्सिडेंट, अब कैल्सिडेंट नाम मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज कैल्सिडेंट वैसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट का अमैल्गमेशन है, बट वेयर एज इट कुड बी ऑल्सो द अमैल्गमेशन ऑफ कैल विच इज कैल्शियम एंड डेंट विच इज डेंटल विच इज फॉर देयर ओरल केयर विच इज कैल्सिडेंट. ग्रेफाइट विच इज इनटू मेल ग्रूमिंग, पेटल्स विच इज इनटू सैनिटरी नैपकिन्स, हेयर एसेसरीज एक्सेट्रा. अब इसमें आपके सामने कौन से ब्रांड्स हैं जिसमें रिलायंस आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एंड कौन से ब्रांड्स के साथ compete करने वाला है. सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द एग्जिस्टिंग ब्रांड्स लाइक HUL, ITC, Nestle एंड एनी अदर नेम दैट यू कैन थिंक ऑफ, Marico. अब बात आती है रिलायंस ने एक्विजिशंस कौन कौन सी करी हैं. तो कैंपा कोला, जो हमें ऑलरेडी कैंपा ब्रांड में पता है, फॉर 22 करोड़ दे हैव एक्वायर्ड दैट. लोटस चॉकलेट कंपनी को भी उन्होंने 51% स्टेक एक्वायर किया है. सोयोसा हजूरी बेवरेजेस में भी उन्होंने 50% का स्टेक लिया है. मेट्रो कैश कैरीफाई में भी उन्होंने 100% का स्टेक लिया है. इसके अलावा दे हैव ऑल्सो एक्वायर्ड ब्रांड्स लाइक गार्डन नमकीन, मतलब दे आर प्लानिंग टू एक्वायर, दे आर इन टॉक्स टू एक्वायर ब्रांड्स लाइक गार्डन नमकीन फ्रॉम कैविन केयर. लाहौरी जीरा, बिंदु बेवरेजेस, लाहौरी जीरा आई हैव ऑल्सो पर्सनली टेस्टेड, इट इज़ वेरी नाइस, एंड इफ रिलायंस कैन गेट इन टू दोज रीजनल ड्रिंक्स तो रिलायंस के लिए वो भी काफ़ी अच्छा होगा. अब रिलायंस के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? रिलायंस का फ्यूचर प्लान है कि देखो मेरा ब्रांड अच्छा है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, इसी को मुझे और ज़्यादा लेवरेज करना है. अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वो चाहते हैं दैट ओवर द पीरियड ऑफ 1-1.5 साल में दे वांट टू रीच या दे वांट टू ओपन समवेयर अराउंड 1 करोड़ आउटलेट्स. रिलायंस के लिए मुश्किल नहीं है. ऑफ कोर्स दे वांट टू लेवरेज बोथ देयर रिटेल एंड देयर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, एंड दे ऑल्सो वांट टू रीच टू टियर 2, 3, 4 सिटीज एज वेल. इसके अलावा जो उनके पास एक प्लस पॉइंट है दैट इज देयर जियो मार्ट, because JioMart has their partner associations with 30 लाख किराना स्टोर्स. एंड वहाँ पर सोचो जब आप वो जो 30 लाख किराना स्टोर्स है वहाँ पे जब रिलायंस के ही प्रोडक्ट्स एकदम रिप्लेस हो जाएंगे तो कितना कमाल का हो जाएगा. उसके बाद रिलायंस इज ऑल्सो प्लानिंग कि अभी उनको और नए ब्रांड्स भी लॉन्च करने हैं. अदर देन द वंस दैट आई हैव मेंशन्ड, दे इवन वांट टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इवन फर्दर. 50 to 60 पोर्टफोलियोज उनको और भी लॉन्च करने हैं, नए ब्रांड्स भी इनको लाने हैं. एंड उनका ये एक विजन है दैट FY27 तक FMCG बिजनेस उनको एक रेवेन्यू जनरेट करके दे समवेयर अराउंड 50,000 करोड़ का. तो ये हो गई सारी रिलायंस की बात, लेकिन वीडियो अभी बाकी है. क्यों? क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि रिलायंस के अलावा देयर आर अदर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स ऑल्सो विच आर गोइंग टू डिस्टर्ब द मार्केट. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के बारे में. आई एम नॉट इवन टॉकिंग, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, बिकॉज अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी एक्सपेंशन ग्रोथ प्लान्स कर रहे हैं जिसका नंबर अकाउंटेड होता ही नहीं है. अगर मैं नेक्स्ट प्लेयर की बात करूं तो वो कैडबरी है, बिकॉज ओरियो एंड कैडबरी का जो मैन्युफैक्चरर है दैट इज मॉन्डेल्स इंटरनेशनल, उन्होंने बोला है कि वो अगले 4 सालों में 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में. एंड वो बेसिकली अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं. अब मॉन्डेल्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट इंडियन मार्केट क्यों है? बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर 1.4 बिलियन रेवेन्यू उनकी पेरेंट कंपनी के लिए, $1.4 बिलियन. एंड 2/3 चॉकलेट मार्केट जो है ना वो उनके कंट्रोल में है. कैडबरी बोल दिया और ओरियो बोल दिया तो उससे तो समझ ही जाना चाहिए. इसके अलावा अगर हम मार्स की बात करें जो कि कैडबरी का एक टफ कॉम्पिटिटर है, वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है $200 मिलियन इन द इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट ही इतनी ल्यूक्रेटिव है दैट एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ स्लाइस ऑफ केक इन द FMCG मार्केट. अब मैं बात करती हूँ एक इंडियन प्लेयर की जिसने पहले भी FMCG में ट्राई किया था, एंड उसका नाम है अमूल. अमूल हम सबको पता है दैट इंडियन डेयरी मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है. अब वो भी एंटर करना चाहता है FMCG स्पेस में, एंड दैट इज वाई जो वो अपना नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड कर रहा है. Amul has already forayed into retail segments by setting up Ice Lounge in प्रीमियम आइस क्रीम पार्लर. इसके अलावा जो अमूल है उसके पास भी रिलायंस की तरह ही 2 की ग्रोथ फैक्टर्स हैं, दैट इज देयर ब्रांड स्ट्रेंथ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क.
अमूल का जो एड स्पेंड है ना, वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उनका एड स्पेंड एज परसेंटेज टू द रेवेन्यू इज द लोएस्ट। जहां वो अपने रेवेन्यू का सिर्फ 1% एड स्पेंड में देते हैं, वहीं पर बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स जो हैं वो देते हैं समवेयर अराउंड 6 to 8%। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला दैट ये जो ब्रांड है अमूल, इसने ऑलरेडी एफएमसीजी में एंट्री मारने की कोशिश की थी पहले, बट इट फेल्ड। इसके ब्रांड्स थे जैसे कि स्टैमिना विच वाज इनटू स्पोर्ट्स ड्रिंक, फ्रोजन पिज्जा, बटर कुकीज, अमूल ट्रू विच वाज इनटू कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लेकिन वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जो उनकी न्यू लीडरशिप है जयन मेहता, ही वॉन्ट्स की जो अमूल है, जो कंपनी वर्थ 61,000 करोड़, वो अब एफएमसीजी प्ले में आना चाहते हैं। तो इट इज नॉट ओनली रिलायंस विच वॉन्ट्स टू एंटर इनटू दिस स्पेस, बट ऑल्सो अमूल एंड कैडबरी हु आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक देयर places in the organized market. Unorganized market में तो कुछ ना कुछ of course चल ही रहा है. Now we come to the end of this discussion, the end of this topic कि how Reliance is actually going to या is disrupting the FMCG market. अब बात ये आती है कि टेलीकॉम को करने के बाद जियो सिनेमास में they are already trying to capture, अब FMCG स्पेस में आ चुके हैं, अमूल भी है उनके साथ, तो ऑफ कोर्स प्रेशर तो बन चुका है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पे। क्या उन पे इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा? नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी एफएमसीजी प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं उनको काफ़ी टाइम लगा है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, एंड रिलायंस के लिए इतना भी इजी नहीं होने वाला। बट अभी हमने बात करी है कि रिलायंस के पास स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। ऑफ कोर्स रिलायंस भी इनसे कंपटीशन फेस करेगा, बिकॉज ये जितनी भी कंपनीज है, एग्जिस्टिंग कंपनीज, HUL, नेस्ले, जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि ये भी एक्विजिशंस कर रही हैं। दे आर ऑल्सो फोरिंग इन टू हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट, नया मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं फॉर द ग्रोथ टू सी। So this was all about FMCG, this was all about Reliance and the existing competition which is there in the FMCG market. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, एंड फ्यूचर में हम ये ज़रूर देखेंगे कि Reliance FMCG मार्केट को कैसे डिस्टर्ब करता है, बिकॉज बेशक Reliance का शेयर इन द रिटेल मार्केट लिस्टेड ना हो, लेकिन लिस्टेड प्लेयर को प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।